आइए जानते हैं मैथ्स में छोटी छोटी लेकिन काम की बातें। अब्स्ट्रैक्ट नंबर किसे कहते हैं? जिस नंबर का कोई यूनिट ही ना हो, बिना यूनिट के लिखा जाए, उस नंबर को अब्स्ट्रैक्ट नंबर कहते हैं। जैसे सिंपल में मान लीजिए यहाँ पे 8 लिख दिया जाए, इसके बगल में कोई यूनिट ही नहीं है कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि केजी है कि डेज है कि मंथ है, कुछ पता ही नहीं, केवल एक नंबर है, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नंबर कहते हैं। ये ऐसे बिना यूनिट के लिखा जाता है। अब कॉन्क्रीट नंबर किसे कहते हैं? कॉन्क्रीट नंबर में कुछ पर्टिकुलर यूनिट होता है और उसका कुछ मीनिंगफुल, माने उसे पढ़ के लगता है कि हाँ ये किसी चीज को बता रहा है और उसका यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख दिया 7 डेज, या लिख दिया यहाँ पे 12 मंथ, ऐसे करके, या यहाँ पे लिख दिया 3 एप्पल। तो पढ़ने से समझ में आ रहा है 3 एप्पल या 12 महीने 7 दिन, इस तरह का अगर यूनिट दे तो उसको हम लोग कॉन्क्रीट नंबर कहते हैं। और तीसरा होता है, कॉन्क्रीट नंबर का ही एक भाग होता है जिसमें वो यूनिट हमको लेंथ बताता है या वॉल्यूम बताता है या वेट बताता है, उसे डिनोमिनेट नंबर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 7 केजी, तो बगल में ये जो केजी लिखा है ये वेट बता रहा है, तो ये हो गया डिनोमिनेट नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 750 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम बता रहा है। या यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई बता रहा है। तो इस तरह का जो यूनिट एक्सप्रेस हो रहा है नंबर के द्वारा, तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेट नंबर। तो इस तरह के नंबर, ये काम की चीज़ें हैं, मैथ्स में जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो पे समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।